पाकिस्तान से पाई पाई वसूल करने की तैयारी में है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट। जो इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान जो कि 240 मिलियन की आबादी है, उसने सबसे ज़्यादा कर्जा चाइना का देना है, जो कि $29 बिलियन है। $29 बिलियन। इतना ज़्यादा कर्जा जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त और अदा करने के काबिल नहीं रही हुकूमत। कि पाकिस्तान पर जो एक्सटर्नल डेट है, जो कर्जों का बोझ है, वो कितना ज़्यादा है। और वो इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान ने अकेले चाइना को, सिर्फ चाइना को ही $29 बिलियन पे करने हैं। तो ये आप इससे ये भी अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तान ने $30 अरब एक मुल्क के देने हों, तो उस मुल्क के आगे हमारी क्या पोजीशन होगी, हम कितने आज़ाद होंगे। ये जो जिसे कहेंगे ना, ये जो चीज़ है, ये मेरा ख्याल है कि ना तो ये चाइना के लिए अच्छी है, ना ये पाकिस्तान के लिए अच्छी है। 50,000 अरब रुपए तजावुज़ कर चुका हुआ है और ये 1999 में सिर्फ 1,500 अरब था। तो इससे अंदाज़ा आप लगाएं कि ये 35 गुना जो है पिछले 22 सालों में बढ़ा। तो हम ये कहें कि चाइना ने पाकिस्तान खरीदा हुआ है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तो चाइना के हाथों बिका हुआ है। चाइना के आगे बिके हुए हैं ना आप, क्योंकि आप $29 बिलियन पे कर सकते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन? दिस इज नॉट पॉसिबल। इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट। जो इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान जो कि 240 मिलियन की आबादी है, उसने सबसे ज़्यादा कर्जा चाइना का देना है, जो कि $29 बिलियन है। $29 बिलियन। इसमें 9% जो है हमारे प्राइवेट लैंडर्स में भी हैं। मुझे बताएं, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं क्या? हम इंडिया की इकोनॉमी का, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, इंडिया के डिप्लोमेसी का, इंडिया जिस तरह अपने आप को खित्ते में असर्ट कर रहा है, उसका मुकाबला कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हम तो अपनी पोजीशन, अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते। हम तो इस वक्त कर्जों में जकड़े हुए हैं। ये आज अगर देखें, ये जो रिपोर्ट है, अगर वर्ल्ड बैंक रिलीज कर रहा है एंड दे आर कमिंग विद ऑल दिस डाटा, तो मुझे बात है पीछे क्या रह गया? पीछे क्या रह गया? हमारे अपने एसेट्स तो कुछ लंबे चौड़े देखें, हमने हर साल पेमेंट करनी होती है, ठीक है जी, और हमारा जो रेवेन्यू है वो कम होता है, पेमेंट्स हमारी ज्यादा होती हैं। अब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया की ये पोजीशन तो नहीं है, उनका तो $650 अरब पड़ा हुआ भाई एज ए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब मुझे ये बताएं कि एज ए डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जिन्होंने फॉरेन डेट पे करना होता है, और हम तकरीबन 1.4 ट्रिलियन रुपीस एज ए कर्जा पे करते हैं जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज, हम जैसे गरीब मुल्क। और जारी बात है, हमने और मुल्कों के भी कर्जे देने हैं, हमने IMF के भी कर्जे देने हैं। अब ये जो वर्ल्ड इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान का जो हाई डेट जो है, ये समझ लें ये चैलेंजिंग पोजीशन है, बिकॉज हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है उस हिसाब से देखा जाए, ठीक है, और पाकिस्तान की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन $130 अरब है, जिसमें से $30 अरब ऑलमोस्ट चाइनीज का। इसमें आप देख लें कि वेयर डू वी स्टैंड एंड वेयर आर वी राइट नाउ, जिसमें हम एक बड़ी तादाद के अंदर एक समझ लें कि होस्टाइल बन चुके हैं, एंड हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो कौम की जो सॉवरेनिटी है, वो एट स्टेक है। तो ये आप इससे ये भी अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तान ने $30 अरब एक मुल्क के देने हों, तो उस मुल्क के आगे हमारी क्या पोजीशन होगी, हम कितने आज़ाद होंगे। ये जो जिसे कहेंगे ना, ये जो चीज़ है, ये मेरा ख्याल है कि ना तो ये चाइना के लिए अच्छी है, ना ये पाकिस्तान के लिए अच्छी है। $29 बिलियन का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है चाइना का। तो हम ये कहें कि चाइना ने पाकिस्तान खरीदा हुआ है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तो चाइना के हाथों बिका हुआ है। चाइना के आगे बिके हुए हैं ना आप, क्योंकि आप $29 बिलियन पे कर सकते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन? दिस इज नॉट पॉसिबल।
कि आप 29 बिलियन डॉलर जो है वो पे कर सके उनको, आईएमएफ के पास हैं। अब आईएमएफ के पास जब आप हैं तो आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे मुमकिन है कि आप जो 6 बिलियन डॉलर, देखिए ना प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि 6 बिलियन डॉलर के लिए, 7 बिलियन डॉलर के, बल्कि 1 बिलियन डॉलर के लिए, 1 अरब डॉलर के लिए भी नाक से लकीरें निकलवाई हैं आईएमएफ ने पाकिस्तान के लीडर्स की। तो 29 बिलियन डॉलर, 29 बिलियन डॉलर्स आप कैसे पे करेंगे चाइना के? चाइना जो कहेगा आप करेंगे, आपको करना पड़ेगा, और चाइना जो कह रहा है वो आप कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो इतना ज़्यादा तो मतलब। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और इसकी पहले बात कर लें आगे और क्या फिगर्स हैं। इसके बाद कौन सा बड़ा लैंडर है, क्रेडिटर, जो कि पाकिस्तान को कर्ज के तले दबा चुका है? 9 बिलियन डॉलर्स आपने सऊदी अरेबिया के भी देने हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम थोड़ा और नीचे उतर हैं, एज पर द रिपोर्ट पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट रीच्ड 130.85 बिलियन डॉलर्स इन 2023। पाकिस्तान का सिर्फ 2023 के अंदर जो एक्सटर्नल डेट है, कर्जा है, वो 130 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच चुका है। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनबिलीवेबल। 130 बिलियन डॉलर्स एक्सटर्नल डेट। दिस अकाउंट्स फॉर 352% ऑफ द कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट्स। एंड भाई हम कहाँ से लें, हमने तो कर्जे ही कर्जे देने हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर वेयर डू वी स्टैंड इन फ्रंट इन एज रेफरेंस टू, अगर हमारी सॉवरेनिटी की बात हो, हमारी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी तो इरोड हो गई ना, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी इरोड हो गई। हमारी जो पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गए। यही तो वजह है कि जब भी अरब वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है, अभी रिसेंटली ओआईसी की कुछ थी, तो उन्होंने मैं पिछली लाइन में खड़ा कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि उनको इस चीज़ का पता था, उनको इस चीज का पता था कि इनको, बेशक इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बड़ी फौज है, लेकिन ये लोग हैं तो हमसे पैसे लेके जिंदा है ना। तो फिर साबित हुआ कि अगर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है तो आप सारा कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो हमें साउथ एशिया के अंदर हमारी जो पेमेंट की रेशो है, जो कर्जे की रेशो, बहुत ज़्यादा है। इंडिया और बांग्लादेश की या बाकी मुल्कों की भी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, लेकिन उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। हमारा सबसे ज़्यादा, आपको पता है इस खित्ते में कौन ज़्यादा इंटरेस्ट देता है? वो हम देते हैं। इंडिया देता होगा बिकॉज वो उनकी इकोनॉमी बढ़ी है।